दोस्तों, हम में से कई लोग अपने खुद के घर में नहीं बल्कि किराए के घर पर रहते हैं या कोई किराए पर दुकान लेकर अपना बिजनेस कर रहे हैं। केस कोई भी हो, लेकिन क्या आपने अब तक इसके लिए कोई रेंट एग्रीमेंट साइन किया है? अपने रोजगार की वजह से या फिर अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए आप किसी बड़े शहर में किराए पर रह रहे हैं, तो रेंट एग्रीमेंट्स कैसे काम करते हैं इसकी एक बेहतर समझ होना ऑप्शनल नहीं है, ये एक ज़रूरी जानकारी है। आज के हमारी वीडियो में हम आपको रेंट एग्रीमेंट्स के उन सभी फॉर्मेट्स को समझाने की कोशिश करेंगे जो आपको भारत के बड़े शहरों में किराएदार के रूप में रहने के लिए ज़रूर पता होने चाहिए। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेंट एग्रीमेंट आखिर होता क्या है। रेंट एग्रीमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक मकान मालिक और किराएदार के बीच साइंड होता है, जिससे कानूनी तौर पर मकान किराए के लिए दिया जा सकता है। रेंट एग्रीमेंट्स में दोनों पक्षों यानी मकान मालिक और किराएदार और किराए के लिए लागू नियमों और शर्तों के बारे में हर डिटेल दर्ज होती है। रेंट एग्रीमेंट में साइन करने के बाद इसमें दर्ज नियमों का पालन दोनों पक्षों को करना जरूरी होता है। अब अगर आप सवाल पूछें कि क्या रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना जरूरी है, तो इसका जवाब है हाँ। लागत बचाने के लिए कभी कभी किराएदार और मकान मालिक किराए को लेकर एक रेंट एग्रीमेंट के बदले मौखिक रूप से एक साझेदारी कर लेते हैं। कुछ लोग रेंट एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंटेशन तो करवाते हैं, मगर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर न करवाने का फैसला लेते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि रेंट एग्रीमेंट बनाने और रजिस्टर होने पर दोनों पक्ष रजिस्ट्रेशन चार्ज का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। एक बार रेंट एग्रीमेंट को कानूनी वैधता मिल जाने के बाद मकान मालिक किराए से मिलने वाली आय की रिपोर्ट करने के लिए भी बाध्य होता है। हालांकि यहाँ आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन के बिना रेंटल एग्रीमेंट साझा करना इलीगल है, और ये दोनों पक्षों के लिए भविष्य में खासकर कोई विवाद के मामले में एक रिस्की बिजनेस साबित हो सकता है। अब बात भारत में रेंट एग्रीमेंट को लेकर जारी कानूनों के बारे में। यूनियन कैबिनेट के जरिए मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 को अपनी मंजूरी देने के बाद भारत में राज्य नए कानून के प्रोविजंस के अनुसार लीगल फ्रेमवर्क्स पर काम करने में बिजी हैं, जिसमें किराए को लेकर नियम कानून दर्ज होंगे। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात आपके लिए ये है कि रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करते वक्त आपको एक स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान करना होगा, जो शहर के आधार पर अलग अलग होगा। इस राशि का भुगतान सरकार को आपके जरिए दिए गए मूल्य के स्टैम्प पेपर को खरीद कर किया जाता है। कुछ राज्यों में जहां रेंटल एग्रीमेंट के लिए ई स्टैंपिंग की सुविधा उपलब्ध है, वहां आपको फिजिकली स्टैम्प पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप SHCIL यानी स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के लिए इस तरह की सुविधा दी गई है या नहीं। फिलहाल आज असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली NCR, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रेंट एग्रीमेंट्स के लिए ई स्टैंपिंग की सुविधा दी जा रही है। दोस्तों, अब आगे आपको बताते हैं कि अगर आपको अपना रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करवाना हो तो फिर आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए मकान मालिक को 2 पासपोर्ट साइज की फोटोज, अपने आधार कार्ड की कॉपी और एक प्रूफ आइडेंटिटी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट जमा करने होंगे। इसके लिए किराएदार को भी 2 पासपोर्ट साइज के फोटोज, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, और अगर वो भारतीय नागरिक नहीं हैं तो फिर उन्हें पासपोर्ट भी दिखाना पड़ सकता है। अब ये जान लीजिए कि रेंट एग्रीमेंट में आपसे किस तरह की डिटेल्स ली जाएंगी। मकान मालिक और किराएदार दोनों का नाम और पता, मकान मालिक और किराएदार दोनों के सिग्नेचर्स, मंथली रेंटल अमाउंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, मेंटेनेंस चार्जेस, मकान में किराएदार के रूप में रहने का पीरियड ऑफ टाइम, मकान मालिक की जिम्मेदारियां और उसके अधिकार, किराएदार की जिम्मेदारियां और उसके अधिकार, और भी ऐसी कई डिटेल्स होंगी जो कि रेंट एग्रीमेंट में मेंशन होंगी, जो आपको भविष्य में किसी भी तरह के डिस्प्यूट में काम आ सकती है। भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए ये सुनिश्चित करें कि आपके रेंट एग्रीमेंट में किराए से जुड़ी हर शर्त साफ शब्दों में दर्ज की गई हो। आपको शुरुआत में ये कितना भी मीनिंगलेस लगे, वर्बल एग्रीमेंट्स के साथ डॉक्यूमेंट्री बैकिंग हमेशा से एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, जिससे हमें
अपनाना चाहिए। ये याद रखें कि किसी भी तरह के डिस्प्यूट में ये वो डॉक्यूमेंट होगा जो आपके लिए एक तरह से सुरक्षा का काम करेगा। इसीलिए अगर ज़रूरी हो तो रेंटल एग्रीमेंट करने से पहले किसी लीगल एक्सपर्ट से सलाह लेना ना भूलें। ये भी कोई बुरा विचार नहीं है कि आप एक ब्रोकर की सर्विसेज हायर करें जो आपकी रेंट एग्रीमेंट से जुड़े काम में काफ़ी मदद कर सकता है। आज के दौर में हाउसिंग एज जैसी प्रॉपर्टी ब्रोकरेज कंपनीज के जरिए दी जाने वाली ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करके भी आप इस काम को आसानी से करवा सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की साबित हुई होगी। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.